अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बार फिर से आर्मी चीफ को दूसरा खुला खत जो है वो लिख दिया है। पहले खत का आपको पता है कि आर्मी चीफ की जानिब से इमरान साहब को जवाब नहीं दिया गया था और जो जराए की जानिब से इमरान साहब को जवाब दिया गया था वो बड़ा ही वाज़ेह था, दो टोक अंदाज के अंदर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने दूसरी बार आर्मी चीफ को क्यों खत लिखा। इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे और क्या कुछ आज के इस खत के अंदर इमरान खान साहब ने क्या कुछ इल्जामात लगाए, क्या मिन्नतें तरले की, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानब आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी को पूरे जो इलेक्शन जो पिछले साल हुए थे उनको पूरा एक साल हो गया है और तरीके इंसाफ इसको बतौरे जो है वो ब्लैक डे जो मना रही है, जबकि गवर्नमेंट इसके ऊपर जश्न मना रही है। तो आज तरीके इंसाफ के एहतजाज था, तो क्या सिचुएशन है तरीके इंसाफ के एहतजाज की, इसके ऊपर भी शॉर्टली बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले 8 फरवरी के हवाले से बात कर लें और पंजाब के अंदर जहां पे तरीके इंसाफ ने बड़ी कोशिशें की थी वहां से तरीके इंसाफ कोई खातिर ख्वाह काफिला निकालने के अंदर नाकाम रही है। 2-4 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसके अंदर जो है वो एक मुल्तान से गिरफ्तारी हुई है, मेहर बानो जो है वहां से गिरफ्तार हुई हैं। बाकी जो है वो पंजाब के अंदर कहीं से कोई काबिले जिक्र जो वो काफिला नहीं निकला है, यानी कि पंजाब के अंदर से तरीके इंसाफ का गोया सफाया हो चुका है। अलबत्ता केपीके के अंदर कुछ काफिले जो है वो निकले हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है, रैलियां निकली हैं और जलसे भी जो है वो तरीके इंसाफ ने किए, लेकिन पंजाब के अंदर से गोया तरीके इंसाफ वहां पे मौजूद ही नहीं है। अब आते हैं जो अहम चीज है जो आज इमरान खान साहब ने खत लिखा है कि पहले भी इमरान खान साहब ने खत जो है वो लिखा था लेकिन उस खत के ऊपर उनको बराह रास्त जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया था, वो भी ओपन खत था, लेकिन उसके ऊपर सिक्योरिटी जराए की जानिब से जो है वो टिकर चले थे, टीवी के ऊपर सारी चीजें आ गई थी। इमरान खान साहब को गोया जो है वो जवाब दे दिया गया था कि हमने आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुल्ज़िम में मुजरिम में, आप जेल के अंदर बैठे हुए हैं, अगर आपने बात करनी है तो कोई और रास्ता देख लें, यानी कि आप सियासतदानों से जाके बात करें, हम आपको मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का ये मेन तरलों का जो प्रोग्राम है वो जारी है। पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब या तरीके साहब ये कह रही थी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो गवर्नमेंट के अंदर आ गया, वो सदर बन गया, कई हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन इमरान खान साहब जेल से अभी तक बाहर नहीं आए और इमरान खान साहब की यही वजह है कि वो काफी ज्यादा हाइपर किए हुए हैं। उनकी मायूसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात थे वो भी डिरेल हो गए, आर्मी चीफ भी जवाब नहीं दे रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी इमरान खान साहब के लिए कोई स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं बराह रास्त जो है वो आर्मी चीफ से बात की जाए ताकि कहीं पर उनका दिल पिघल जाए और इमरान खान के लिए रास्ता निकल आए। बेसिकली आज के खत के अंदर इमरान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वर्ड टू वर्ड। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के नाम दूसरा खुला खत लिखा है और यह खत इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर जो उनकी पोस्ट है, ट्विटर जो उनका पेज है उसके ऊपर किया गया है। अपने खत में इमरान साहब ने कहा है कि मैंने मुल्क और कौम की बेहतरी की खातिर नेक नीति से आर्मी चीफ आपके नाम एक खुला खत जो है वो लिखा है। खत का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई जो खलीज है उसको कम किया जा सके, मगर खत का जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। यानी कि इमरान खान साहब आप ये कह रहे हैं कि फौज और अवाम के दरमियान जो है वो खलीज पैदा हो गया तो उसको मैं कम करना चाह रहा हूं। सर, जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए रिलीफ, जो कोशिश कर रहे हैं हम जेल से किसी तरीके से बाहर आ जाएं, वो कोशिशें वो बता रहे हैं कि हमारी कोशिश ही अपने लिए नहीं थी, हम चाह रहे थे फौज और अवाम के दरमियान जो वो खलीज पैदा ना हो। सर देखें कितना जो है वो बड़ा तजाद है इमरान साहब की इन बातों के दरमियान कि वो इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ के ऊपर मुसलसल जो वो इल्जामात लगाते रहे, इतने इल्जामात लगाए गए कि कहा गया कि अफगानिस्तान से 2 या 3 लोगों को हायर किया गया मुझे कत्ल करने के लिए और फिर आर्मी चीफ को यह जिम्मेदार करार दे दिया गया कि अगर मेरी एहलिया को कुछ होता है, मुझे होता है, तो ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है। और फिर यहां तक कहा गया कि ये तो मुलाजिम है, ये तो नौकर है, ये तो चौकीदार है, चौकीदारों ने जो है वो मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है। फिर ये भी इन्हें कहा गया कि आप जो है वो चौकीदार हैं, आप सरहदों की हिफाजत करें, आपका क्या काम है जो है वो आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो रोल प्ले करें। तो बहरकैफ कहने का मतलब यह कि इमरान खान साहब ने चढ़ाई भी करवाई, फौज के अंदर बगावत की भी कोशिश की और अब इमरान खान साहब इतने हमदर्द हो गए कि उन्हें लग रहा है यार फौज और अवाम के दरमियान बड़ी खलीज हो गई है, इसे कम करना चाहिए। सर झूठ, सफेद झूठ। ये अपने लिए आप सीधी सी बात करें कि आप कहें यार मुझे रिलीफ चाहिए, मैं जेल के अंदर जो है वो थक गया हूं, मैंने बाहर निकलना है,
लेकिन आप इसके अंदर जो ये मसाला लगाते हैं ना, तो आर्मी चीफ इतने नियाने नहीं है, इतने बच्चे नहीं है कि आपकी ये बातें जो वो समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, फिर इमरान साहब कहते हैं कि इमरान ने कहा कि मैंने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर, मैंने बतौर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात का मैं सरबराह हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो है वो गुजारी है। और फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के अंदर गुजारी है। 1970 से जो लेकर अब तक मेरी 55 साल की जो पब्लिक के अंदर जो मेरी लाइफ है, वो 30 साल की कमाई जो है वो सबकी सब जो है, मेरा जीना मेरा मरना सिर्फ पाकिस्तान में है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी देखा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासर, अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती हुई खलीज मुमकिन मुज़म्मरात की फिक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये खत लिखा है। मैंने जिन 6 नुकात की निशानदेही की, इन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नुकात की जो वो हमायत करेगी। इमरान साहब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका हूं, तो इसलिए मुझसे बात करें। मैंने आपको खत लिखा ना, इसके ऊपर आप मुझे जो रिस्पॉन्ड करें। फिर इमरान खान साहब इसके ऊपर ये भी लिखते हैं कि अडियाला जेल के फर्ज शनास जो सुप्रीटेंडेंट थे अकरम को अगवा किया गया और उसके ऊपर तशद्दुद का किया कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए मुझ पर जुल्म किया गया। मुझे मौत की चक्की में रखा गया, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं होती। तो इसके अंदर इमरान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो जेल सुप्रीटेंडेंट था जिसको हटाया गया था, जिसके खिलाफ तहकीकात हुई थी, जो इमरान खान साहब का सहूलतकार था, इमरान खान साहब को जेल के अंदर घर का माहौल प्रोवाइड कर रहा था, वो सुप्रीटेंडेंट जो इमरान खान साहब को मोबाइल वहां पे प्रोवाइड करता था, इमरान खान साहब के जो दुनिया से बाहर राब्ते होते थे वो उसके जरिए से हो रहे थे। तो इमरान साहब कह रहे हैं वो बड़ा कानून के ऊपर अमल कर रहा था। अरे भाई, वो जेल सुप्रीटेंडेंट था, ये गवर्नमेंट का काम है, जिसको हटाए जिसको लगाए। आपके पेट के अंदर इतने क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं सर? आप एक कैदी हैं, आप एक सजाई याफ्ते हैं, आप जेल के अंदर बैठे हैं, तो आपको सुप्रीटेंडेंट से क्या लेना देना? अगर आप उसकी आपके लिए वो अगर सहूलतकारी नहीं कर रहा था, तो ये अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं कि हाँ भाई कितना अच्छा था, उसने मेरे लिए क्या कुछ किया। पुशरा बीबी इमरान खान की आपस में बात होती थी, अतः कि यहां से बैठे हुए बाहर पाकिस्तान से बाहर भी इमरान साहब के मैसेज जो वो जाया करते थे। तो इमरान साहब अब उसको याद के अंदर रो रहे हैं। अच्छा, इमरान साहब ने यह भी लिखा कि 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मेरे मुकम्मल अंधेरे में जो वो मुझे रखा गया, मेरा वर्जिश का सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझे जो है वो जब भी चाहते हैं किताबें तक जो वो रोक लेते हैं। और इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा जो वो बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म न मानते हुए मुझे बच्चों से बात जो है वो नहीं करने दी जाती, जो मेरा बुनियादी जो है वो हकूक के अंदर जो आता है। अच्छा, बानी पीटीआई इमरान साहब ये भी कहते हैं कि मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद से मुझको जो मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी एहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती और मेरी एहलिया को भी कैद तनहा के अंदर जो रखा गया। अब अफसोस की बात है, वहां पे आप दोनों को इकट्ठा तो नहीं रख सकते, वो फीमेल है, उनको अलग से ही रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गन पॉइंट के ऊपर जो वो 26वीं आईनी तरमीम करवाएगी और अदालती निजाम के ऊपर कब्जा किया गया। वैसे ये किसने गन पॉइंट के ऊपर जो है वो अदालती जो ये तरमीम करवाई है, 26वीं आईनी तरमीम? आप आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं और आर्मी चीफ को बता रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, इनको गन पॉइंट के ऊपर रख के 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई है। तो शायद अगर आर्मी ने ही करवाई है, एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है, तो आर्मी से आप क्या गिल्ला कर रहे हैं? आप उन्हीं को कह रहे हैं। शायद किसी और ने अगर किया हो तो आप यहां पे बात करें, अगर उन्होंने ही किया तो फिर आपकी यहां पे तो दाल नहीं गलने वाली। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि कोड पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक की पामालियां, इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है। इसके अलावा अदलिया में कोई शफाफ फैसला देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए से दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाएंगी। वैसे इमरान खान साहब के दौर के अंदर जब वो साकिब निसार थे, उनको लाया गया था, इमरान को सादो को अमीन के करार दिया गया था, तो वो ठीक था। नवाज शरीफ को उसकी बेटी के वाले से वो ऑडियो जो साकिब निसार की मुबैना तौर पर सामने आई थी, क्या वो ठीक थी कि हमने बड़ी मेहनत की हुई है, अब हमने इसको जो है वो हर सूरत सजा देनी है? फिर निगरान जजेस, जो जजेस कमेटी बनी है, कमीशन है, उसके ऊपर निगरान जजेस लगाए गए। वो जजेस जो ऑलरेडी मियां साहब को जो है वो सजा दे चुके थे, वो सारी चीजें ठीक थी। गुड टू सी यू कहने वाले जज ठीक थे। अब जो है वो आपके पेट के अंदर मरोड़े। अच्छा, खान साहब आगे ये भी देखते हैं कि मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहिबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर
5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद प्रेशर है। तो बेसिकली इमरान खान साहब काफी फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, काफी मायूसी के अंदर हैं, जाहिर है जेल के अंदर वो पड़े हुए हैं और उनकी रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। डोनाल्ड ट्रंप की जो उम्मीदें थी वो तो कुल्ली तौर पर जो वो दम तोड़ गई हैं। तो अब ये रवास पिटा सुरवाना पीटना आर्मी चीफ के साथ इमरान साहब करें कि शायद दिल पिघल जाए और मेरे लिए जो वो कोई रास्ता निकल आए। आप देखते हैं कि महबूब को जो इमरान साहब ने खत लिखा उसके ऊपर उनका महबूब जो है वो क्या जवाब देता है। ये इमरान साहब का वो खत है जिसके अंदर जो शायर कहते होते हैं ना, मेरे खत मेरे महबूब के नाम लिखा। तो इमरान साहब के महबूब इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। पहले जवाब तो धमाकेदार था, बल्कि सीधी चपेड़े थी। तो अब देखना यह है कि इमरान साहब को क्या इसके ऊपर रिप्लाई जो है वो मिलता है।